सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस में। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे आरजू काज़मी का मजेदार रिएक्शन, जिसमें वो बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपकी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सीपैक का नाम आप लेते हैं, सीपैक के अलावा आपके पास कुछ है नहीं, और वो भी किस तरीके से चल रहा है वो सभी जानते हैं। चाइना कोई खास पाकिस्तान के साथ खुश नहीं है, चाइना भी पाकिस्तान से नाराज है, और चाइना को भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की गलती है, और पाकिस्तान उस प्रोजेक्ट को जिसको के 11 साल पहले शुरू हुआ था और उसको 4-5 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए था, वो आज 11 साल के बाद भी उसी जगह खड़ा है। बार बार बात की जाती है कि आज ही सीपैक 2 शुरू कर देंगे, कभी कहते हैं गवादर में एयरपोर्ट बना दिया, कभी गधों का गोश्त बेच रहे होते हैं, तो कभी गधों की फैक्ट्री लगा रहे होते हैं, लेकिन काम भी गधों वाला ही जो है वो करते हुए दिखाई देते हैं। तो यकीनन इस वजह से चाइना को भी आहिस्ता आहिस्ता करके अकल आ रही है, और वो कितना पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे, क्योंकि उसको भी चाइना के पास भी दूसरी फिलहाल चॉइस दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि जाहिर है भारत को अगर जवाब देना है, अमेरिका को अगर जवाब देना है, या अमेरिका को अगर टेंशन में डालना है, तो पाकिस्तान की जरूरत तो चाइना को भी है। दूसरी तरफ अमेरिका भी ये नहीं चाहता कि चाइना की तरफ पाकिस्तान कंप्लीटली चला जाए, तो इस तरफ से वो भी थोड़ा बहुत फंड हमें करते रहते हैं, कभी आईएमएफ से, तो कभी वर्ल्ड बैंक से, तो कभी पोलियो के लिए, तो कभी कोविड के लिए, और कभी किसी चीज के लिए कुछ ना कुछ पैसा जो है वो अमेरिका जो है, या कह लीजिए कुछ ना कुछ डॉलर जो है अमेरिका हमारी तरफ देता रहता है या फेंकता रहता है, और उसके बाद वही समेट समेट कर हम दोनों कैंप में जो है बराबर का एक कह लीजिए रोल जो है वो प्ले करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बात सारी ये है कि ये सिलसिला कब तक चलेगा। जिस वक्त अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत नहीं रही, जो कब काफी कम हो गई है पहले के मुकाबले में, जिस वक्त चाइना को कोई दूसरा सहारा मिल गया, चाहे वो भारत ही क्यों ना हो, उस वक्त पाकिस्तान का क्या हाल होगा, क्या कभी ये किसी ने सोचा है? तेरा क्या होगा कालिया। अब आप लोग कहेंगे मैं फिर शोले फिल्म का जिक्र कर रही हूँ, लेकिन खैर क्या करे जी, शोले इतनी बार देखी है कि अब तो मुझे उसके एक एक डायलॉग याद है। तो लेकिन बात सारी यही है कि तेरा क्या होगा कालिया वाली बात जो मैंने कही, तो बिल्कुल पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। अब सऊदी अरब को देख लीजिए, सऊदी अरब कितनी दूर की सोचता है। अभी ऑयल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन होने जा रहा है, और कहा यह जा रहा है कि 10 साल में सऊदी अरब के पास जो ऑयल है वो खत्म हो जाएगा। उससे पहले पहले MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान ने जो है वो अपनी कंट्री को यूरोप बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पास तो अब कहा जा रहा है कि जी सोना निकल आया है, इतने टन उतने टन इतने टन, और उसके साथ ही साथ दिमाग हमारे अभी से वहीं पहुंच गए जहां पे गोल्ड निकलने के बाद पहुंचना चाहिए था। लेकिन बहरहाल बात सारी ये कि फिलहाल तो वही वाली चीज है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या वाली हमारी कंडीशन है, कि हम जो है वो यही देख रहे हैं कि कहाँ से पैसा हमें मिल जाए कि कंट्री चलने के काबिल रहे। अभी एक बार फिर जो है वो कह लीजिए गर्मियां शुरू हो चुकी हैं, और उसके साथ ही साथ आपने देखा कि जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो भी बढ़ जाएंगे, लोग AC भी ऑन करेंगे, जाहिर है लोगों को जीना है, पंखा भी चलाएंगे, सब कुछ करेंगे, और उसके बाद जो बिल आएगा वो उसका लोग क्या करेंगे, ये बात किसी ने नहीं सोची। लोगों के पास जॉब्स नहीं है, किसी ना किसी तरीके से लोग जो है मिन्नतें समाजतें करके कहीं लोगों से जॉब लेते हैं, और कुछ ही दिनों में निकाले भी जाते हैं। अब उसमें ये भी कह लीजिए कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें काम ही नहीं आता, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें काम तो थोड़ा बहुत आता है, लेकिन लोग जो है वो एक जो ऑफिस है वहां पर हो ये रहा है पाकिस्तान में कि एक ही आदमी से या एक ही एम्प्लॉय से जो है 4 एम्प्लॉय के जितना काम लिया जा रहा है, और उसके बाद पेमेंट जो है वो सिंगल एक ही एम्प्लॉय की जो है वो दी जा रही है। तो हालात जो है वो बद से बदतर की तरफ चल रहे हैं, लेकिन हमें अकल आने का नाम ही जो है वो नहीं लिया जा रहा। बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो पाकिस्तान में बड़ी खुशियां मनाई गई, और कहा गया वाह वाह जी तो बड़ा अच्छा हो गया, शेख हसीना चली गई। क्योंकि शेख हसीना जो थी वो इंडिया के साथ ज्यादा दोस्ती दिखाती नहीं, हमारी तरफ कोई खास तवज्जो नहीं देती थी, तो हम बड़े जी खुश थे कि जी ये मोहम्मद यूनुस साहब आ गए हैं, और अब तो जी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और ये गलती हम पहले भी दोहरा चुके हैं, या पहले भी कर चुके हैं कह लीजिए, और दोहरा रहे सॉरी उसको, कि ये कि पहले हमने जो है वो अफगानिस्तान की भी जब गवर्नमेंट गई थी तो हमने जी बड़े भंगड़े डाले थे, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि अफगान सिटीजन या अफगान तालिबान जो आए
उन्होंने आकर जी हमें ही आंखें दिखानी शुरू कर दी, हमें पहचानने से इनकार कर दिया। तुम कौन? तुम अच्छा वही जो वो अमेरिका से पैसे लेके हमारे सर के ऊपर जो ड्रोन टपकवा रहे थे, तुम लोग तो वही हो। तो जी अब जो है वो बलूचिस्तान की तरफ तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बांग्लादेश जो है उसकी तरफ भी हम देख रहे हैं। और हमारा ख्याल था कि जी क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई है तो अब जी बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है उसके साथ हमारा बहुत यार आना लगेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और हुआ ये कि जी वैसे तो शुरू में तो ऐसा लगा कि मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं वो, अब आप ये फोटो ही अगर देख लें कि मोहम्मद यूनुस साहब के साथ जो शहबाज शरीफ साहब है, शहबाज शरीफ साहब कैसी तिरछी नजरों से देख रहे हैं। और लग ये रहा है कि जी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या है मैं आपको बताती हूँ। वो ये कि जी मोहम्मद यूनुस साहब ने जो है या कि उनकी गवर्नमेंट ने जो है वो पाकिस्तान से डिमांड की है कि 71 से पहले के जो एसेट्स थे उसमें जो बांग्लादेश का हिस्सा बनता है, और वो बनता है जी 4.52 बिलियन डॉलर। जी हाँ, 4.52 बिलियन डॉलर। और वो पैसा जी इन्होंने मांगा है, पाकिस्तान से कहा है कि बस ठीक है बहुत हो गई, अब ये 4.52 बिलियन डॉलर जो है आप हमें दे दीजिए। अब पहली बात तो ये कि चलो उन्होंने मांगा सो मांगा, सही किया। और वाकई में 71 के टाइम पर अगर कोई कैलकुलेट करे तो इनके ये पैसे या ये फंड जो है इनके बनते थे। लेकिन पाकिस्तान तो खुद 1-1 और 2-2 बिलियन डॉलर के लिए कहां पे झक मार रहा है। ऐसे में जो है वो बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उसको थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि भाई हम कहां से देंगे, हमारे पल्ले होगा तो हम देंगे ना। हमारा तो पहले ही वो हाल है कि आमदनी 98 खर्चा रुपया। तो जी आमदनी 98 और खर्चा रुपया वाला हाल तो हमारा पहले ही है। हमसे तो जगह जगह से लोग पैसा मांग रहे हैं। अभी एक ले दे के बांग्लादेश रह गया था, तो जी बांग्लादेश ने भी अब कर दी है पाकिस्तान से डिमांड। और वो कह रहे हैं कि जी 4.52 बिलियन डॉलर जो है वो आप हमारी तरफ दे दीजिए वरना बहुत बुरा होगा। लेकिन जी अब पाकिस्तान वैसे तो बहुत याराना आजकल दिखा रहा है बांग्लादेश से, लेकिन देखते हैं कि अब शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट इस नए प्रॉब्लम से कैसे निकलती है, क्या वो इनको पैसा दे पाएंगे या नहीं। क्योंकि हम तो पहले ही आपको पता है इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जो यहाँ पर लाकर टीटीपी वाले बसा दिए, इसीलिए उनको तालिबान खान भी कहा जाता था। तो खान साहब ने तो यहाँ पर पहले ही जो है मुसीबत कर रखी है, और यहाँ पे हम अब पहले ही अफगानिस्तान से हम अलग लड़ रहे हैं। अब ले देकर एक बांग्लादेश रह गया था, और बांग्लादेश के बारे में हमारा ख्याल था कि हमारे बड़े अच्छे टर्म्स रहेंगे, लेकिन जाहिर है कोई किसी से पैसा मांगे चाहे वो पैसा बनता ही क्यों ना हो, आपको पता है कि लोग उसके ऊपर भड़क जाते हैं और उसके ऊपर उल्टा सुल्टा बोलना शुरू कर देते हैं। कितने लोग मेरा पैसा खा के बैठे हुए हैं, लेकिन अगर मांगो तो फिर ऊपर से ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आप सुन के कानों में से आप लोगों के धुएं निकल जाएंगे। लेकिन खैर हम बढ़ते हैं आगे। दुनिया कहां से कहां चली गई है इस 77 इयर्स में, जब से पाकिस्तान को बनाया गया है। दुनिया कहीं से कहीं पहुंच गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम हो रहा है, साइंस पे काम हो रहा है, और कई तरह की चीजें जो है नई नई इजाद की जा रही है। लेकिन हमारे लोग अभी तक गजवा हिंद और इसी तरह के प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, जैसे कि जैद हामिद साहब। एक वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। नौजवान लड़के निकल रहे हैं, उनको बिल्कुल ही आइडियोलॉजी से, कभी बसंत मनाई जाती है, होली मनाई जाती है, ये ज्यादा हिंदू है मुसलमान और पाकिस्तानी होने के बजाय। तो आपको एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर इंडोक्ट्रिनेशन आपको करनी, और आपको जरा सफाक होना पड़ेगा दहशतगर्दों, गद्दारों और उनके कोलैबोरेटर्स पे जो पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर सोसाइटी में मौजूद है, चाहे मीडिया में हो, जुडिशरी में हो, पॉलिटिक्स में हो। जी ये थे जैद हामिद साहब, जो कि पूरी तरह से जहर उगल रहे थे, और उनका कहना ये था कि यहाँ पर जो लोग हैं वो हिंदू ज्यादा हैं बजाय इसके कि वो मुसलमान या पाकिस्तानी हो। बहरहाल अगर इसी तरीके की नफरतें हमारे यहाँ फैलाई जाती रही तो डेफिनेटली पाकिस्तान इससे भी बदतर हालत में चला जाएगा जहां पर इस वक्त मौजूद है। वैसे तो बहुत से लोग इस किस्म के हैं जो ऐसी नफरतें फैलाते हैं, और उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह के लोग जो हैं उनको ना सिर्फ ये कि सिस्टम सपोर्ट करता है बल्कि गवर्नमेंट्स की तरफ से भी इनको खुली छूट होती है कि ये इस तरह की नफरत फैला सकें। जबकि मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया के ऊपर हमारे कई जान पहचान वाले जो कि हिंदू कम्युनिटी से हैं, उन्होंने बहुत गुस्से का इजहार किया, उन्होंने बहुत अफसोस का इजहार किया उस बात के ऊपर भी जो कि आर्मी चीफ की तरफ से कही गई
کہ جی हिंदू और मुसलमान जो हैं दो अलग कौमें हैं और साथ नहीं रह सकते वगैरह वगैरह। तो उसके ऊपर उनकी ट्वीट्स थी जो देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ और मुझे मतलब जाहिर है कि वो लोग बहुत परेशान हुए, उनको अच्छा नहीं लगा, वो हर्ट हुए। वो हिंदू कम्युनिटी जो पाकिस्तान में रहती है उनको बहुत एक तरीके से बहुत उनकी बातों से जो है वो उन्होंने जाहिर है कि बुरा महसूस किया और उनको अच्छा नहीं लगा और लगना भी नहीं चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेजॉरिटी वाह वाह करने में लगी हुई है और किसी को ना तो कोई अफसोस है और ना ही किसी किस्म का कोई शर्मिंदा है। तो बहरहाल जहां पर आपकी सोसाइटी इस जगह पहुंच चुकी हो उसको दोबारा से ठीक करने में मेरे ख्याल है कई सौ साल लगेंगे। ये रातों रात का काम नहीं है कि कोई दो चार लोग उठेंगे जो पॉजिटिव बात करेंगे और उसके बाद सब चीजें सही हो जाएंगी, बल्कि जो पॉजिटिव बात करते हैं, जो बेहतर करने की कोशिश करते हैं या लोगों के थोड़े बहुत जो दुख है उनको कम करने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर भी जिस तरह के अटैक्स और पर्सनल अटैक्स और तरह तरह की बातें की जाती हैं वो भी लोगों के सामने ही है। सोशल मीडिया एक तरह से वैसे तो बहुत अच्छा है कि आप सबसे कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ कई ऐसे लोग हैं जो कि आपसे बिला वजह खार खा के बैठे होते हैं। आपने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा होता, आपने उन्हें कुछ नहीं कहा होता, फिर भी वो आपके पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन क्या करें, ये दुनिया है और दुनिया इसी तरह चलती है। तो बहरहाल यहाँ से हम भी चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।